नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और आज का सवाल यह है कि हरीश रावत ने कई लोगों से सवाल किया है लेकिन वो खामोश है। हरीश रावत ने इस सवाल को करने में अपने और पराये का भेद नहीं रखा है। उन्होंने राजनीतिक प्रतिद्वंदी त्रिवेंद्र सिंह रावत और सतपाल महाराज से सवाल किया है। उन्होंने अपने राजनीतिक दुश्मन विजय बहुगुणा से भी सवाल किया है और अपने दोस्त और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुजवाल से भी सवाल किया है। हरीश रावत का इन सभी से एक ही सवाल है, इन सभी का गैरसैंण भराड़ीसैंण में राजधानी और विधानसभा भवन बनाने में कोई ना कोई योगदान रहा है। लेकिन आज जब गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा मिल चुका है, इसके बाद भी गैरसैंण गैर क्यों है? और ये सारे नेता जिनसे हरीश रावत सवाल कर रहे हैं, इस पर मौन क्यों है? वैसे ये हरीश रावत का एक वाजिब सवाल है। हरीश रावत ने गैरसैंण की उपेक्षा को लेकर 14 जून को भराड़ीसैंण पहुंचकर क्षमा याचना का कार्यक्रम तय किया हुआ है। वो कह रहे हैं जिसको साथ आना है आ जाए। वो वहां कोई गाजे बाजे के साथ नहीं जाएंगे, वो अकेले जाएंगे या फिर कुछ उन लोगों के साथ जाएंगे जो खुद ही उनके साथ आ जाएंगे और वहां जाकर पूरे उत्तराखंड की जनता से माफी मांगेंगे गैरसैंण को लेकर, क्योंकि गैरसैंण की उपेक्षा हो रही है। जो वादे किए गए हैं वो प्रदेश की नेता बिरादरी पूरे नहीं कर रही है। लेकिन इस सब के साथ मेरा एक सवाल है, कांग्रेस भी उनके साथ गैरसैंण के साथ न्याय की मांग को लेकर उठाई जा रही आवाज में आवाज क्यों नहीं मिला रही है? कर्ण मेहरा, यशपाल आर्य, भुवन कापड़ी, प्रीतम सिंह भी 14 जून को भराड़ीसैंण जाने का कार्यक्रम क्यों नहीं बना रहे हैं? यह एक सवाल है। और यह सवाल यह भी दर्शाता है कि उत्तराखंड की तरक्की की बात का साथ देने के मामले में सारे नेता एक जैसे ही है। वो चाहे किसी भी समय की सरकार में रही राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग हो या फिर किसी भी समय विपक्ष में बैठी हुई राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग हो। आज हरीश रावत की उम्र हो गई है, वो राजनीतिक तौर पर एक निर्वासित जीवन जीने की दिशा में खुद ब खुद बढ़ते जा रहे हैं और उनको गैरसैंण की याद और गैरसैंण के साथ हुए अन्याय का बोध हो रहा है। इसीलिए हरीश रावत से भी सवाल किया जाना चाहिए कि वो उस वक्त खामोश क्यों हुए, उस वक्त खामोश क्यों रहे जब वो सत्ता में थे, पावर में थे। लेकिन अगर हरीश रावत को लेकर यह कह भी दिया जाए कि देर आए दुरुस्त आए, तो भी उनके साथ कोई अन्य नेता उनकी आवाज से आवाज मिलाने के लिए तैयार क्यों नहीं है? यह भी एक चिंता की बात है। उत्तराखंड की भाजपा की मौजूदा सरकार ने चारधाम यात्रा का हवाला देकर इस बजट सत्र को गैरसैंण से देहरादून में शिफ्ट कर लिया है। लेकिन मेरा यह कहना है कि भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद तीरथ सिंह रावत का कहना है कि जो कुछ होना है वो तो भगवान के हाथ में है। वो चारधाम यात्रा को लेकर, चारधाम यात्रा में हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर और चारधाम यात्रा में हो रही मौत को लेकर, भले ही वो हार्ट अटैक से हो रही हो या मौसम की विषम परिस्थितियों में हो रही हो, इन सब को लेकर उनका कहना है कि बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा पर जाने को लेकर यह भाव रहा है कि जाने वाला लौटेगा या नहीं लौटेगा और जो होना है वो तो भगवान के हाथ में है। यह भाजपा के एक बहुत ही जिम्मेदार आदमी का कहना है। इसीलिए क्या यह माना जाए कि जब सब कुछ भगवान के ही हाथ में है तो यहां पर सरकार और सरकारी तंत्र, प्रशासन और प्रशासन का तंत्र हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे? यह कमाल का लॉजिक है। और यह कहना उनका जो सत्ताधारी पार्टी के सांसद है और जिनमें भाजपा ने एक बार मुख्यमंत्री बनने की खासियत तलाश करने का काम किया है। अब चारधाम यात्रा तो हर साल होनी है और जिस भाव के साथ भाजपा के सांसद बात कर रहे हैं उससे यह समझा जा सकता है कि आने वाले समय में, आने वाले सालों में भी शायद ही सुविधाओं में कोई बदलाव हो सके, क्योंकि वो केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा को लेकर जाने वालों की वापसी होगी या नहीं होगी यह भाव रखते हैं। लेकिन कोई सांसद साहब को समझाएगा जिस समय की वो बात कर रहे हैं उस वक्त यह यात्रा केवल चारधाम की यात्रा थी, एक धार्मिक यात्रा थी। उस वक्त यह पर्यटन की दृष्टि से यात्रा नहीं हुआ करती थी। आज तो खुद मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री इस यात्रा को पर्यटन से जोड़कर प्रचारित कर रहे हैं। उस वक्त बच्चों से लेकर बड़ों तक एक पूरा परिवार इकट्ठे होकर इस यात्रा पर इस तरह नहीं आया करते थे। उस वक्त इतनी सुविधाएं भी नहीं थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये सब बातें समझाने या कहने से समझ में नहीं आती है। ये बातें विजन की होती है, ये बातें दृष्टि से जुड़ी हुई होती है। लेकिन इस सब के बीच सवाल यह है कि जब चारधाम यात्रा हर साल रहेगी, हर साल होगी, तो क्या फिर गैरसैंण में कोई भी सत्र नहीं होगा?
ऐसा माना जा सकता है। फिर अगर ऐसा है तो दो बातों का जवाब कौन देगा? एक, उत्तराखंड की जनता को सालों से गैरसैंण को लेकर राजधानी का एक सपना क्यों दिखाया जा रहा है? और दूसरा, गैरसैंण में इतने करोड़ रुपए का काम हुआ है, भवन बने हैं, दूसरी सुविधाएं बनी है, यह जनता का पैसा है, इसको ऐसे बर्बाद कैसे किया जा सकता है? इसी तरह कुछ और भी सवाल है। हरीश रावत भी कुछ सवाल कर रहे हैं, इसीलिए देखते हैं हरीश रावत जिन लोगों से सवाल कर रहे हैं वो 14 जून को क्षमा याचना कार्यक्रम में हरीश रावत का साथ देते हैं या नहीं देते हैं। और अगर हरीश रावत अकेले ही पड़ जाते हैं तो भी 14 जून का उनका यह आयोजन कितना सफल होता है, यह भी देखने वाली बात होगी। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।